So today topic is SEO versus GEO. Okay. So SEO क्या है एंड क्यों अब GEO सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम समझेंगे। ठीक है। सो एसईओ का लैंडस्केप पिछले कुछ सालों में काफी ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो पहले एसईओ का मतलब सिर्फ गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना होता था। जैसे कीवर्ड्स डाल दो, थोड़े बैकलिंक्स बना लो और पेज रैंक करने लगता था। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स स्मार्ट हो गए, कंपटीशन बढ़ता गया और एआई ने एंट्री ली है, गूगल का फोकस भी अब चेंज हो गया है। अब गूगल सिर्फ पेजेस नहीं रैंक करता बल्कि बेस्ट आंसर्स, बेस्ट ब्रांड्स और मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्सेज को पुश करता है। इसलिए आज एसईओ का एक स्टैटिक स्किल नहीं है बल्कि एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें सर्च, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी और कंटेंट सब एक साथ मूव करते हैं। अब नेचुरली अगर एक क्वेश्चन आता है कि 2026 में एसईओ सीखना चाहिए या नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि एसईओ खत्म हो गया है या एआई एसईओ को रिप्लेस कर देगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। एसईओ खत्म नहीं हो रहा है बल्कि मेच्योर हो गया है। जो लोग सिर्फ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पर डिपेंड थे उनके लिए एसईओ मुश्किल हो गया है, लेकिन जो लोग सर्च इंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस, ब्रांड ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं उनके लिए एसईओ और भी पावरफुल हो गया है। अब 2026 में एसईओ सीखना मतलब सिर्फ गूगल रैंकिंग सीखना नहीं बल्कि सर्च इकोसिस्टम को समझना है, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, वॉइस असिस्टेंट्स हो या फिर एआई टूल्स हो। इस कोर्स का स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है कि आप सिर्फ थ्योरी ना सीखो बल्कि प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप करो। कोर्स को सिर्फ वीडियोस देखने के लिए मत यूज करो बल्कि हर एक टॉपिक के बाद खुद से सवाल पूछो, अगर मैं गूगल होता तो क्या रैंक करता। नोट्स बनाना, एग्जांपल्स देखना और रियल वेबसाइट्स को एनालिसिस करना इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेने का बेस्ट तरीका है। एसईओ एक ऐसी स्किल है जो पैसिव लर्निंग से नहीं, एक्टिव ऑब्जर्वेशन से आती है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा कि बस आपने सुन लिया एंड छोड़ दिया तो आपको आ गया, आपको उसके साथ उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। राइट। अगर आप बेसिक से शुरू करें तो एसईओ का मतलब है सर्च इंजन को ये समझाना कि आपका कंटेंट क्या है, किसके लिए है और क्यों वो यूजर के लिए बेस्ट है। एसईओ का एक ब्रिज है यूजर के क्वेश्चन और आपके आंसर्स के बीच। जब कोई यूजर सर्च करता है, गूगल का काम होता है उसको सबसे रेलेवेंट और ट्रस्टवर्दी आंसर देना, और एसईओ का काम होता है गूगल को कन्विंस करना कि आपका पेज उस आंसर के लायक है। सर्च इंजन काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें उसके एक बेसिक प्रोसेस को देखना पड़ता है। सबसे पहले सर्च इंजन को पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। फिर वो पेजेस को विजिट करता है, उन्हें समझता है, स्टोर करता है और फाइनली डिसाइड करता है कि कौन सा पेज किस सर्च पर दिखाना है। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है और हर स्टेप पर एसईओ का ही रोल होता है। डिस्कवरी का मतलब होता है गूगल को आपके पेजेस के बारे में पता चलना। अगर गूगल को पता ही नहीं है कि आपका पेज एग्जिस्ट करता है तो वो रैंक कैसे करेगा। इसलिए हम साइट मैप्स, इंटरनल लिंक्स, बैकलिंक्स और प्रॉपर यूआरएल स्ट्रक्चर डिस्कवरी में एडेड करते हैं। ठीक है। क्रॉलिंग में गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट्स पर आते हैं और पेजेस को रीड करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, ब्रोकन लिंक्स है या बॉट्स को ब्लॉक किया गया है तो क्रॉलिंग अफेक्ट होती है। ठीक है। रेंडरिंग एक ऐसा स्टेप है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। गूगल सिर्फ एचटीएमएल नहीं देखता बल्कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और विजुअल लेआउट को भी समझने की कोशिश करता है। अगर आपकी वेबसाइट हैवी स्क्रिप्ट्स पर डिपेंड होती है और कंटेंट बॉट्स को प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो गूगल यूजर जैसा एक्सपीरियंस नहीं ले पाता। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग पर पड़ता है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि गूगल के डेटाबेस आपके पेज को सेव करना। हर क्रॉल पेज इंडेक्स नहीं होता अगर कंटेंट डुप्लीकेट है, लो क्वालिटी है या यूजर वैल्यू नहीं देता तो गूगल उस पेज को इंडेक्स नहीं करता। इसलिए पेज पब्लिश और पेज इंडेक्स में फर्क होता है। रैंकिंग तब होती है जब गूगल डिसाइड करता है कि आपका इंडेक्स पेज किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। रैंकिंग का स्टेप सबसे विजिबल होता है लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। रैंकिंग सिर्फ कीवर्ड से नहीं होती, गूगल हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स यूज करता है। कंटेंट क्वालिटी, यूजर बिहेवियर, पेज एक्सपीरियंस, लिंक्स, ब्रांड ट्रस्ट और कंटेक्स्ट। इसलिए एक ही कीवर्ड पर अलग अलग यूजर्स को अलग 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 रिजल्ट्स भी
दिख सकते हैं। एक एसईओ प्रोफेशनल का रोल सिर्फ कीवर्ड्स और बैकलिंक तक लिमिटेड नहीं होता। एसईओ का कंटेंट स्ट्रैटेजी समझनी होती है, टेक्निकल इश्यूज आइडेंटिफाई करने होते हैं, यूजर इंटेंट एनालाइज करना होता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना होता है और स्टेक होल्डर्स को एजुकेट भी करना होता है। एसईओ एक हाइब्रिड रोल है जिसमें मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और फिलोसफी तीनों का मिक्स होता है। अगर हम एसईओ के दूसरे डिजिटल मार्केटिंग रोल्स से कंपेयर करें तो एसईओ सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाला रोल है। एड्स तुरंत ट्रैफिक ला सकती है, सोशल मीडिया ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करता है, लेकिन एसईओ वो फाउंडेशन है जो सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। कंपनीज एक्सपीरियंस एसईओ प्रोफेशनल्स को लॉन्ग टर्म एसेट मानती है। इंडस्ट्री में आज काफी नए नए इकोनॉमिस्ट सुनने को मिलते हैं, जैसे एआईओ, एईओ, जीईओ और एलएलएमओ। ये सब बेसिकली एसईओ के ही एक्सटेंशंस है, रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके एक्सटेंशंस हैं। एआईओ एआई के लिए ऑप्टिमाइज की बात करता है, एईओ आंसर बेस्ड सर्च को टारगेट करता है, जीईओ जनरेटिव इंजन्स के लिए कंटेंट को अडॉप्ट करता है और एलएलएमओ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कंटेक्स्ट में विजिबिलिटी की बात करता है। इनका कोर स्टिल एसईओ ही है, क्लियर इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट और रेलेवेंस। काफी डिस्कशन हो रही है कि जीईओ को नया कंसेप्ट है या नहीं। अगर डीपली देखें तो गूगल हमेशा से बेस्ट आंसर्स देने की कोशिश करता आया है। अब बस आंसर सिर्फ ब्लू लिंक्स नहीं बल्कि एआई जनरेटेड समरीज या फीचर्ड स्निपेट्स एंड कन्वर्सेशनल रिस्पॉन्सेज में आ रहे हैं। इसलिए जीईओ को एसईओ का इवोल्यूशन कहना ज्यादा सही हो गया। जीईओ और एसईओ के बीच जो भी डिफरेंस बताए जाते हैं उनमें काफी चीजें मिथ्स होती हैं, जैसे ये कहना कि कीवर्ड जब मैटर नहीं करते या बैकलिंक्स यूजलेस हो गए हैं। ये ट्रू नहीं है। डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का है। अब कीवर्ड्स इंटेंट के साथ देखे जाते हैं और बैकलिंक्स ट्रस्ट के सिग्नल के रूप में काम करते हैं, क्वांटिटी के फेस पे काम करते हैं। अब इसका फाइनल एक टेकवे ये है कि एसईओ, एईओ, जीओ या एलएमएल ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। द डायरेक्शन इज बेस्ट आंसर्स, बेटर एक्सपीरियंस और हायर ट्रस्ट। अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखते हो, यूजर के लिए लिखते हो और सर्च बिहेवियर को समझते हो, तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, आप रेलेवेंट रहोगे। आगे कोर्स में हम इसी फाउंडेशन पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे और डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए हम डेडिकेटेड सेशंस और भी होंगे आप सबके। सो एसईओ को सीखने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि क्यूरियोसिटी रखो, अपने क्वेश्चंस पूछो और रियल लाइफ एग्जांपल्स पर काम करो। और किसी के साथ इस सेशन में कोई भी इसका जो मेन इस सेशन का आपका कंक्लूजन यही है कि एसईओ सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है जो सर्च के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। उसका कुछ भी एक न्यू वर्जन नहीं है, न्यू वर्जन नहीं, उसका एक एक्सटेंशन है। और यही एक मेन डिफरेंस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप इसको समझो कि एसईओ क्या है एंड जीईओ क्या है और जो उनका मेन स्कोप है वो कहाँ जा रहा है। तो दोनों का मेन स्कोप यही है। तो मेक श्योर कि जैसे जैसे कि भाई ये कीवर्ड्स मैटर नहीं करते या बैकलिंक्स यूजेस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपने बेस्ट चांसेस, बेस्ट एक्सपीरियंस और हायर ट्रस्ट की तरफ फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।